बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर संतों ने जश्न मनाया है। राजवाड़ा पर मिठाई बांटी। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए पीएम मोदी और सांसदों को धन्यवाद दिया। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया और अब बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम का बयान सामने आया। सीएम ने बिल पास होने का स्वागत किया। वक्फ संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार होगा। पीएम मोदी अगुवाई में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो वक्फ संशोधन बिल पर सीएम ने बयान दिया। सीएम ने बिल पास होने का स्वागत भी किया। साथ ही साथ वक्फ संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार होगा, यह भी उनके द्वारा बात कही गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में सबका साथ सबका विकास हुआ है। वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से वक्फ संपत्ति में भी मुस्लिम बंधुओं को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटना है उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। इंदौर में तेजाजी नगर इलाके के सिल्वर स्प्रिंग में डकैत घुस गए हैं और इसी दौरान इनकी सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ंत हो गई। गार्ड के हवाई फायर करने पर बदमाश फरार हो गए। बता दें, इसी दौरान ये लोग मौके पर हथियार भी छोड़ गए। बदमाश सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों गोयल ग्रीन्स इलाके में भी डकैती की कोशिश की गई थी और उस वारदात में यही बदमाश शामिल थे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, डकैती, लूटपाट, चोरी की घटनाएं लगातार मिनी मुंबई से सामने आ रही हैं। इसी बीच बड़ी डकैती की वारदात, जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इंदौर मिनी मुंबई है। मिनी मुंबई में लगातार डकैती घटनाएं सामने आ रही है। इसे लेकर पुलिस भी कार्रवाई करने की बात करती है, पर पुलिस के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के सिल्वर स्प्रिंग में देर रात डकैतों की एक गैंग घुसी। जब सिक्योरिटी गार्ड और डकैतों का आमना सामना होता, सिक्योरिटी गार्ड ने फायर किया, जिसके बाद से डकैतों की यह गैंग वहां से भाग गई। हालांकि क्षेत्र के ही गोयल जो स्प्रिंग है उसमें भी ये डकैतों की गैंग घुसी थी, वहां भी वारदात का अंजाम देने की कोशिश की थी। हालांकि ये वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए थे। अब पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गार्ड की और डकैतों के बीच की भिड़ंत दिखाई दे रही है। हालांकि तेजाजी नगर पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर डकैतों की तलाश कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तुषार जानकारी को साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और राजगढ़ में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पटवारी को किसानों ने घेर लिया है। किसानों ने पटवारी को खरी खोटी सुनाई। फसल की तुलाई नहीं होने से ये लोग नाराज हैं। 3-4 दिनों से तुलाई नहीं हो रही है और इसी वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध यहां पर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राहुल विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, किसानों का प्रदर्शन अब देख रहे हैं, क्या स्थिति है, जानकारी? देखिए, मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर गुजनेर रोड पर आज किसानों ने सेक्रेटरी की मनमानी से नाराज होकर जाम लगा लिया। अभी भी जाम लगा हुआ है। वहीं एक किसान ने तहसीलदार के सामने भी फांसी लगाने का प्रयास किया है और वहीं किसानों ने पटवारी को भी घेर रखा है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। लगातार किसानों की मांग है कि ना तो यहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था है। 5-5 दिन से लोग खड़े हुए हैं, किराए से करके ट्रैक्टर लाए हैं। ऐसे में उनका किराया 8-10 हजार हो गया। किसानों का आक्रोश शासन प्रशासन दोनों के ऊपर उतर रहा है और नारेबाजी हो रही है जमकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम से मुस्लिम गांव बनाने की मांग कर दी। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कांग्रेस नेता ने पोस्ट किया और लिखा कि मुझे मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दीजिए। मैंने तो ये मांग करी है कि हर एक, अगर संविधान अनुमति देता है तो फिर हर एक धर्म के नाम पे गांव बना दिए जाएं, हर एक धर्म के गांव बनाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन ये बात कहाँ, कल तक क्या बीजेपी के विधायक सो रहे थे?
जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू ग्राम की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आनंद आ रहा था। ऐसे ही यही एहसास दिलाने के लिए शायद मेरा ट्वीट काफ़ी था जब मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ग्राम बनाने की बात कही कि अगर अनुमति मिलती है संविधान की तो बताइए। तो फिर बीजेपी के विधायकों को तकलीफ है, उनको राजनीति करना है, राजनीति के मौके चाहिए और कोई बात नहीं। कांग्रेस की मुस्लिम ग्राम की मांग पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू गांव परंपरागत है और कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक ने पागलपन करार दिया। रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश से गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ देंगे। कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है, तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। और उधर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने हिंदू ग्राम बनाने को लेकर बीजेपी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। मुकेश नायक ने बीजेपी पर साधु संतों के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। देखिए, अगर माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को हिंदू ग्राम बनाना है तो बहुत सरल है। बेचारे परेशान काहे को हो रहे? माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले जाए और बीजेपी से संविधान में संशोधन करा के लोकसभा में उसको पारित करा दें। वो तो कर नहीं रहे। एक नैरेटिव सेट करने के लिए देखिए, बीजेपी ने इनको जो है एक अपना नया एक बहुत पैना और धारदार सांप्रदायिक हथियार बना दिया है। ये परंपरा से करते चले आए हैं, कभी रितंबरा, कभी सुश्री उमा भारती जी, कभी कोई और, कभी कोई और। इनके आज नए औजार हैं अपने शास्त्री जी। मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम ना करें। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है लोगों के बीच में, अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाएं। खंडवा कोंडावत में एक साथ 8 अर्थियां उठी हैं। जिसने भी इसे देखा उसकी आंखें नम हो गईं। कोंडावत में कुएं में सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। गणगौर के लिए 150 साल पुराने कुएं की सफाई करने के लिए 8 लोग कुएं में उतरे थे। मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोंडावत सहित आसपास के इलाकों में मातम पसरा हुआ। खबर छतरपुर से है, जहां पर मामूली विवाद में कुछ लोग